बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। पाकिस्तानी सियासत वक्त के साथ एक तमाशे का सा रूप इख्तियार कर चुकी है और वैसे तो सियासत में और सर्कस में दोनों में अब समझ आनी बहुत मुश्किल हो गई है, मगर आज फिर हम एक दफ़ा कोशिश करते हैं। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर एक दफ़ा फिर आपके और मेरे बजट के ऊपर बहस हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी जानिब इस बजट के ऊपर एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात कर रही है, जहां पर हमें बताया यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आपके और मेरे हकूक़ के लिए और इस बजट के अंदर जो गरीबों के ऊपर और तनख्वाहदार तबके के ऊपर पहाड़ गिराया गया है टैक्सेस का, उसको ख़त्म करवाने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। मगर उसमें मिक्स्ड बातें आ रही, जिस तरह से हमने कल के व्लॉग में बात की थी। लेकिन दरहकीकत हो क्या रहा है? एक तरफ तो वही पार्टीज़ एक दूसरे के साथ हमें यह तासुर दे रही हैं कि वो हमारे हक में बात कर रही हैं, दूसरी जानिब पंजाब के अंदर वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ अपने सियासी मफाद के लिए बातचीत कर रही है। यहाँ पे नदीम अफजल चंद ने आज कहा कि बड़ी खुश असलूबी के साथ मामलात उनकी मर्जी से आगे बढ़ रहे हैं। अब इस बात को समझने की इंतहाई अहम ज़रूरत है कि मुफाहमत की सियासत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुकमुकामे और मुफाहमत की सियासत में क्या फ़र्क होता है? ये जो अब इस वक्त चल रहा है वो बुनियादी तौर पर नजर ये आ रहा है कि वो मुकमुका है, जहां पर प्रेशर डाल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पार्लियामेंट के अंदर तकारीर के अंदर कि ये दुनिया का सबसे बुरा बजट है, गरीब मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बजट तो पास होने ही नहीं देना चाहिए। और वो सारा दबाव डालकर पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वो ये हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमें यहाँ पर सियासी स्पेस दे देंगे तो हम आपकी वहाँ पर की हुई जो बजट वाले मामलात हैं उस पर आपके साथ मान जाएंगे। तो बेसिकली यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। तो बेसिकली वहाँ पर अब सियासी मुफाद जीत रहा है और हमेशा की तरह आप और मैं हार रहे हैं। और यही बात है जिसको मुकमुका और कंसेंसस बिल्डिंग की सियासत में फ़र्क होता है। मुकमुका के अंदर जो सियासी फ़ायदा होता है, अपना ज़ाती फ़ायदा होता है, वो सामने रखकर मुज़ाकरात किए जाते हैं और डील की जाती है। कंसेंसस बिल्डिंग के अंदर जो सेंट्रल जो सबसे अहम नुक्ता होता है वो अवामी मुफाद होता है, जिसके ऊपर अपने मामलात को, अपने मफादात को कोई आधा पीछे करके, कोई आधा आगे करके, तो उनकी बुनियाद के ऊपर दो पार्टियां आपस में कंसेंसस या मुफाहमत पैदा करती हैं। यहां पर अभी तक जो मामला चल रहे हैं उसे तो नजर आता है कि आप और मैं हार गए हैं और इनके ज़ाती मफाद एक दफ़ा फिर जीत गए हैं। और इसी हवाले से आज मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी ने भी पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की और उन्होंने इस बजट को मुकम्मल तौर पर ट्रैश किया। अंग्रेज़ी में तकरीर की, सच याद आया। और हम तो सादे से लोग हैं जी, हमें थोड़ी बहुत ही अंग्रेज़ी समझ में आ जाती है, लेकिन इस मुल्क की अक्सरियत को तो अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती। तो मेरे जहन में यही ख्याल आ रहा था, बड़े अच्छे ख्याल आते हैं मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी के, एक उभरती हुई जवान कायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मगर अगर आप किसी काम के लिए, किसी नौकरी के लिए भी अगर आप जाते हैं मिसाल, और उसमें आपने अवाम की पॉलिसीज़ बनानी है, अवाम के फ़ायदे के बारे में सोचा, तो उस अवाम की ज़बान तो बोलें। लेकिन नहीं, ये चीज़ बिल्कुल अहम नहीं है कि उनका कहा हुआ इस मुल्क की अक्सरियत समझे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। उनकी प्रायोरिटी, क्योंकि उनको ये मालूम है कि इस मुल्क के अंदर अवाम के फ़ैसले करने के लिए जो लोग इस ऐवान में आके बैठते हैं वो अवाम की मर्ज़ी से तो आके बैठते नहीं हैं। तो इसलिए उन अवाम को ये सारी बातें समझानी उर्दू बोलकर उसका क्या फ़ायदा है? वो उन लोगों से बात कर रही हैं जो ये फ़ैसले करते हैं, और वो लोग यकीनन अवाम की मेजॉरिटी नहीं है। खैर, जहाँ तक बात है पार्लियामेंट में तकारीर की, तो उन तकारीर के अंदर आज दो तकारीर और बड़े मज़ेदार हुई। मज़ेदार तो कहना गलत होगा। शरियार आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ख्वाजा आसिफ जो PMLN के मशहूर हैं पार्लियामेंट के अंदर धुआंधार और चटपटी जिसे लोग कहते हैं तकारीर करने के हवाले से, इन लोगों की आपस में आज फुल फड्डा हुआ। एक दफ़ा फिर ख्वाजा आसिफ को उनकी बदकिस्मती कि तारड़ साहब जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके कान में कह रहे थे कि इन्हों तोंदे हो जी, छड़ना ना, इन्हों माइक ना देना इन्हों। वो खैर चूँकि माइक ख्वाजा साहब का ऑन था, वो भी रिकॉर्ड हो गया और लोगों ने ट्वीट भी किया। तो फिर ख्वाजा साहब ने तारड़ साहब की बात सुनते हुए अफरीदी साहब को फुल तुन दिया। उन्होंने कहा कि जी अफरीदी साहब तो अपने PTI के जो हैं रहनुमा हैं, लीडरशिप है, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो तो कहते हैं कि ये लोग जो हैं गलत हैं
और मैं शरिया अफरीदी साहब जो हैं वो खुद भी पार्टी से नाराज़ हैं और वो इस पार्टी को जो है वो पाकिस्तान के मुफाद के लिए बेहतरीन पार्टी नहीं समझते। शरिया अफरीदी साहब ने कहा कि जी ये हमारे ज़ाती मामलात हैं, हमारे आपस के डिसेंट, हम लोगों की आपस में जो इख्तलाफ राय है उससे आपका कोई लेना देना नहीं। और शरिया अफरीदी साहब वाक़ईतन पीटीआई से नाराज़ हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जिस ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक ना वो मौला जट पॉलिटिक्स का ब्रांड अब बनता चला जा रहा है, जिसके अंदर अब तमाम सियासी जमातें और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तर्जुमान हैं, वो एक से बढ़ के एक कहते हैं जी मैं ज़्यादा गंदी बात, ज़्यादा बदतहजीबी, ज़्यादा बदतमीज़ी करूँगा तो मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँगा। जरताज गुल साहिबा ने पिछले दिनों इस तरह के कुछ अल्फाज बोले। उसके बाद सनाउल्लाह मस्ती खेल, आप जानते हैं कि उनको तो सेशन से सस्पेंड कर दिया गया इस तरह की ज़बान बोलने की वजह से। ख्वाजा साहब के अपने पास्ट के अंदर आप जानते हैं कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है। उसके बाद अब तो क्राइटेरिया एक बन गया है कई पिछले चंद सालों से कि जो जितना ज़्यादा बदतहजीब ज़बान इस्तेमाल करता है, पार्लिमान में जो एक बाकायदा तौर पे एक टर्म है कि ये कहते हैं कि जी पार्लिमानी ज़ुबान का मतलब ही डिक्शनरी में ये है कि मुहज़्ज़ब, इंतहाई मुहज़्ज़ब ज़बान, न सिर्फ महज़ब बल्कि इंतहाई महज़ब ज़बान। लेकिन हमारे यहाँ पर अब स्टैंडर्ड ये है कि अगर पंजाब में पीटीआई को लगाना होता है तो वो चौहान साहब को लगाते हैं, जो कि नोन थे किस बात से कि वो बदतमीज़ी और बदतहजीबी की तमाम तर हदें पार कर जाते हैं, और इग्नोर कर देते हैं उमर चीमा को, जिन्होंने ज़िंदगी के अपने कई दिहाइयाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान के तौर पर, उस वक्त जब कोई पूछता नहीं था इमरान खान को, उस वक्त उमर चीमा साहब दफ्तरों में जाके अखबारों के उनकी प्रेस रिलीज देते थे। लेकिन जब बात आई कि किसको तर्जुमान बनाना है तो वो चौहान साहब बने। क्यों? क्योंकि वो बदतमीज़ी और बदतहजीबी कमाल की करते थे, और ऊपर बैठकर फिर जो इन सियासी पार्टियों के लीडर्स होते हैं टॉप के, वो मज़े लेते हैं, वो खुश होते हैं कि जी कैसी गंदी गाली दी। उसी तरह से पीपल्स पार्टी वैसे बहुत बेहतर है इन सब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी तमाम से पीपल्स पार्टी का, लेकिन उनमें भी मंदोखेल साहब माशाल्लाह से उन्होंने ये ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स अडॉप्ट करने की कोशिश की है। वो ये चाहते रहे हैं कि उनको इस वजह से पॉपुलैरिटी मिले। और बहुत सारे नाम, अज़मा बुखारी साहिबा भी आहिस्ता आहिस्ता अब बदतमीज़ी और बदतहजीबी की फाइन लाइन के ऊपर, जिसे कहते हैं टाइट रोप वॉक कर रही हैं। तो ये सब आखिर हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? जो सुनते हैं, जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स हैं, वो जब सुनेंगे तो वो भी फिर यही ज़बान बोलेंगे, और आप मिनहसुल कौम एक बदतहजीबी और बदतमीज़ी के रास्ते पे चल खड़े होंगे। और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि यार ये ट्विटर पे लोग एक दूसरे को गालियां क्यों निकालते हैं? आपकी वजह से। आपको सुनते हैं, आपको पसंद करते हैं और आपको मिरर करते हैं। खैर, तो अफरीदी साहब जो थे उनके बारे में हल्की छोटी सी बात कर लें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस पर हम अगले व्लॉग में तफसील से बात करेंगे, लेकिन वो ये हिंट कर चुके हैं कि वो पार्टी छोड़ देंगे अगर उनकी बात ना सुनी गई, अगर खान साहब तक उनको रसाई ना दी गई। बिल्कुल उसी तरह से शेर अफजल मरवत साहब ने भी आज यही कह दिया है। तो पीटीआई के अंदर एक तोड़ फोड़ का जिसे कह लें अमल शुरू हो गया है, और उन्होंने तो तड़ी भी लगाई है शेर अफजल मरवत साहब ने कि मैं सिर्फ चुप करके नहीं जाऊंगा, मैं अच्छा खासा शोर मचा के जाऊंगा और सारे सच बता के जाऊंगा। और बहुत सारे लोगों ने उनकी इस बात पर लब्बैक कहते हुए कहा कि वो भी फिर इसी तरह से शोर मचा के भांडे फोड़ के तो फिर जाएंगे। इसके ऊपर हम आज लंबी चौड़ी बात नहीं करते, कल इसके ऊपर हम लोग तफसील से बात करेंगे, एक दो खबरें भी आनी हैं। अब एक और जो इंतहाई अहम इशू है जो कई दिनों से खबरों की जीनत बना हुआ है, अब तो 3-4 दिन हो गए हैं, वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने न सिर्फ छोड़ने का ऐलान किया, उन्होंने बहुत लंबे चौड़े इंटरव्यू दिए जिनके अंदर बहुत सारे इंकशाफात किए, बहुत सारे पोल खोले। वो तमाम इल्ज़ामात जो पीटीआई लगाती थी वो उन्होंने आके कहा कि हाँ जी वो बिल्कुल सच हैं और वो बिल्कुल सही हैं, इस तरह ये वो उसकी तफसील में मैं इस वक्त नहीं जाऊँगा क्योंकि वो बातें बहुत हो चुकी। मैं इसको दो रुख से इसका तज्जिया करना चाहता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कुछ बहुत अहम सवाल इस हवाले से। एक तो ये है कि जब एक पार्टी के साथ मुंसलिक रहे हैं वो इतना अरसा, और अब उन्होंने उनका जो है भांडा फोड़ा या उनके बारे में बातें की, सच बोला जिसे कहा जा रहा है कि आखिरकार ज़ुबैर साहब ने सच बोल दिए सब के सब, तो इससे क्या उनके सियासी कद में, उनकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा होगा
कि उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने हाई पेडेस्टल पे आकर एक मॉरल हाई ग्राउंड ली और उन्होंने ये हिम्मत की सच बोलने की, या कमी आएगी? क्योंकि इसमें यह भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आप एक पार्टी के साथ जब इतने अरसा लॉयल रहते हैं, आपने छोड़ना है आप छोड़ दें। आप इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो आप इस तरह से मंजर आम पर नहीं लाते। पार्टी को वो कहते हैं डोंट वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री इन व्हाट डू यू कॉल दैट, इन पब्लिक। तो वो करने से क्या उनका कद बढ़ेगा? और दूसरा सवाल अहम ये है कि अगर वो PMLN के साथ नाराज होकर ये कर सकते हैं, तो अगर PTI उनको लेती है तो क्या PTI उनको लेने के बाद इस बारे में परेशान नहीं होगी कि अगर उनके साथ उनकी कोई डिसएग्रीमेंट इख्तलाफ हुआ तो कल को PTI को छोड़ के इस तरह से उनके सारे कच्चे चट्टे खोल के चले जाएंगे? तो ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल जो मुझे आपसे और PTI दोनों से पूछना और हम सबको इस बारे में सोचना है कि जब अगर हम सच को इतनी हाई वैल्यू देते हैं, अगर हम सच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और सच को सराह रहे हैं कि ज़ुबैर साहब ने सच बोला, तो ये सच उसी वक्त अच्छा क्यों है जब ये हमारे हक में होता है? ज़ुबैर उमर साहब के एक भाई हैं असद उमर साहब, जब वो ये सच बोलते हैं तो उनको पार्टी से बेदखल कर दिया जाता है। जब वो ये सच बोलते हैं तो वो कहा जाता है जी ये गद्दार हो गए हैं, और ये PTI वाले बोलते हैं। और PTI वाले एक दूसरी पार्टी के शख्स को जब वो सच बोलता है, वो सिर्फ इस वजह से कि वो आपके दुश्मन को ट्रैश कर रहा है, तो वो सच सराहा जाता है कि कितना सच का चैंपियन आदमी है। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जी ये देखें ये वो लोग हैं जो सेन वॉइसेस हैं इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। तो असद उमर को ये कहा जाता है कि जी असद उमर ने PTI की या खान साहब की मुखालफत करने का मोटिव क्या था, उनके पास फायदा क्या होना था अगर वो ये कोई जाती मामले के लिए कर रहे थे? वो बेसिकली सच ही बोल रहे थे कि खान साहब ने यहाँ गलतियां की हैं उनकी राय में, तो ये बेहतर हो सकता था। लेकिन वो सच चूंकि पसंद नहीं आया इसलिए वो गद्दार है और ये चैंपियन है। तो हम लोगों को ना अब अपने, जैसे कहते हैं ना, सेट आर मॉरल कंपस राइट, हमें अपने मॉरल कंपस को सीधा करना है, अपनी एक किबला दुरुस्त करना है कि भी या तो हम सच के साथ हैं या सच के साथ नहीं है। मर्जी का सच और मर्जी का झूठ जो है वो, उसकी जो तफरीक है वो ख़त्म होनी चाहिए। और अब जिस तरह से PTI के अंदर जो अभी हम बात कर रहे थे कि अब तो आपके जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने भी तकरीबन हल्की आवाज़ में या ऊंची आवाज़ में कहने ऐलान जंग कर दिया है, एक धमकी दे दी है कि वो छोड़ के चले जाएंगे। शहरियार अफरीदी जो हैं, तो PTI के अंदर भी शिट हैज़ हिट द फैन नाउ एंड इट इज़ हाई टाइम, बहुत अब वक्त आ गया है, बहुत क्रूशल वक्त आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हाई कमान है वो इस चीज़ को अब सीरियसली ले। खान साहब को हम जानते हैं, खान साहब एक बड़े प्राउड आदमी है, एक बड़े खुददार इंसान है, वो लोगों की धमकियों के ऊपर ज़्यादा परेशान नहीं होते। मगर यहाँ पर सिर्फ मामला ज़ाती अना या बदतमीज़ी या कोई तरीका नहीं है, यहाँ पे मामला उस पार्टी का है। खान साहब हैज़ अ ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने वोट किया इस मुश्किल हालात में भी, तो उनको इस पार्टी को एक साथ रखने के लिए अब क्या करना है, ये उनको इस चीज़ को रिकंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या मामलात हैं जिसकी वजह से इस पार्टी में ये तोड़ फोड़ हो रही है, इसके ऊपर हम कल दोबारा से इसकी तफसील से बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट में ये बताइए कि क्या असद उमर गलत थे, और अगर गलत थे तो क्यों गलत थे, और मोहम्मद ज़ुबैर सही हैं तो क्यों सही हैं। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।